जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अंतर के घाट पर बैठकर नाम की कमाई किए बिना जीव का छुटकारा कभी नहीं होगा। मथुरा सितंबर 2000। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि सीधा सरल उपाय महापुरुषों ने सबको बताया कि संतों और फकीरों से प्रेम करो, प्रीत प्रतीत करो, उन पर विश्वास करो। जब उनसे प्रीत प्रतीत करोगे तो जगत से आपकी वासना ढीली होगी। संसार में आप जहाँ कहीं गए, संसारी आशाएं लेकर गए, वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया। दूसरी जगह गए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला तो उसे भी छोड़ दिया। तीसरी जगह दौड़े, मतलब ये है कि भागते दौड़ते रहे। जब कहीं नहीं मिला तो अविश्वास कर लिया। लेकिन महापुरुषों से प्रेम प्रतीत करोगे तो वो सुरतों के नाम से जोड़ेंगे। जैसे कहीं तूफान की हवा चल रही है, ठंडी आपको भी लग रही है पर तूफान नहीं है, ऐसे ही सूरत के ऊपर कर्मों का पर्दा पड़ गया है। नाम की ठंडक तो आ रही है पर नाम नहीं मिल रहा है। पर्दों को हटाओ तो सूरत नाम से जुड़ेगी। गगन प्रकाशवान है, वह सूरत जीवात्मा का आकाश है। वहाँ रचना भी दिखाई देती है, प्रकाश भी दिखाई देता है। महापुरुषों ने कहा है, करनी करो मार मन डालो। करनी का मतलब कि मन को रोक कर भजन करो। इतना काम तुम करो। तुम बैठते हो शरीर से, मन कहीं भी चला गया, कहा है कि मन को मारो। मारने का मतलब है कि मन को रोकना। जब मन रुकेगा तो सूरत कुछ काम करेगी। फिर कहते हैं इतना काम करो तुम अब की का मतलब है इसी मनुष्य जीवन में। युक्ति बता रहे हैं ना को ऐसे रोको। मन को रोकने से इंद्रियों का संबंध ढीला होता है। यह रास्ता कमाई करने का है। दुनिया के काम जवानी में होते हैं तो भजन भी जवानी में ही होगा। महात्माओं ने आदेश दिया था कि तीर्थों में जाना, महात्माओं की खोज करना, उनके उपदेश सुनना। तुम चारों धाम गए, घूम फिर कर लौट आए और समझ लिया कि तीर्थ कर आए, मुक्ति मिल जाएगी। जिसे चेतन को प्राप्त किया वह आपको चेतन का रास्ता बताएगा। जिसे ना चेतन का पता है ना जड़ का पता है, वह आपको क्या बताएगा। लोग अपने घर तुलसी का पेड़ लगाते हैं, कहते हैं कि यह देवता है। जो तुम्हारी भलाई करे वही तुम्हारा देवता है। मैंने लोगों को बताया कि तुलसी की पत्ती उबाल कर दिन में 3 बार पी लो तो मलेरिया खत्म हो जाएगा। लोगों ने पिया, उनको लाभ मिल गया, इसलिए तुलसी का घर में लगाना शुरू किया। यह बात सत्य है कि रामायण में लिखा है, गौर से पढ़ो। कलियुग योग ना यज्ञ ना ज्ञाना, एक आधार नाम बस माना। तो नाम मिलना चाहिए, कोई और धर्म कर्म नहीं। अब तुम कहो कि किताबों में नाम मिल जाएगा, तो नहीं। नाम तो उन महात्माओं से मिलेगा जिन्होंने उसको पाया, और उन महात्माओं ने ही नाम की महिमा लिखी। जिसने नाम को पाया था, बिना कमाई वाले महात्माओं के नाम नहीं मिलेगा। नाना प्रकार के भाव से, क्रियाओं से हम संसार में जुड़े हुए हैं। अब सदगुरु मिले तो नाम मिले। एक आदमी बुढ़ा था, वो आग तापता था तो एक भूत आता था तो पहले खड़ा रहता था, फिर उसके बगल में बैठने लगा। रोज उसका यही कर्म बन गया। वो आदमी एक महात्मा जी के पास गया और बताया कि महाराज, एक भूत रोज आता है और मेरे बगल में बैठ जाता है, मुझे डर लगता है। महात्मा जी ने कहा कि जिस जगह पर वो बैठता है वहाँ पहले से ईंट गरम लाल करके रख देना, फिर जब वो बैठेगा जल जाएगा और दोबारा नहीं आएगा। उस आदमी ने ठीक वैसा ही किया। ठीक समय पर भूत जब आया तो वो गरम लाल ईंटा वहाँ रखे था। वहाँ बैठते ही भूत जल गया और यह कहते हुए भागा कि मैं तुमको देख लूँगा। उसके बाद वो फिर नहीं आया। कहने का मतलब है कि महात्मा के पास हर समस्या का समाधान है। इस संसार में उसी का छुटकारा होगा जो नाम की कमाई करे। अंतर घाट पर बैठकर जो नाम की कमाई नहीं करते, उनका कल्याण कभी नहीं होगा, चाहे कोई हो। कर्म फल आपको यहाँ मिलेगा पर छुटकारा नहीं होगा। इसलिए महापुरुष ने जोर देकर कहा कि ऐसे संत फकीर की खोज करो जो आपको नाम भेद बताए, वही इस भौजाल से निकालेंगे। वह काल भगवान तो इस शरीर में से निकालेगा, उसमें बंद करेगा, उसमें से निकालेगा, फिर कहीं और बंद करेगा, रखेगा बंद करके ही। आपको रास्ता मिला पर अपने में बहुत कमजोरी है। इंद्रियां साथ नहीं देती, मन नहीं साथ देता है। जो कुछ थोड़ा बहुत करते हुए कुछ अनुभव होता है, उसी का सहारा है। बिना महापुरुषों की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।